बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक अशूबे चश्म के बारे में है। आजकल एक वायरस बहुत ज्यादा फैल चुका है जिसमें आंखें सुर्ख हो जाती हैं, सूज जाती हैं, आंखों में खारिश होती है। उस वायरस के बारे में आज की ये वीडियो है जिसको अशूबे चश्म कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इससे किस तरह बच सकते हैं और इसको घर पर रहकर किस तरह इलाज कर सकते हैं और अशूबे चश्म होने की क्या वजूहात हैं। इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल डिटेल देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें। अशूबे चश्म आंखों का सुर्ख हो जाना आंखों की एक आम बीमारी है। दुनिया भर के लाखों अफराद इस बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं। अशूबे चश्म के बाद आंखें सुर्ख हो जाती हैं, जबकि इसकी आम अलामात में आंखों में खारिश, आंखों का सुर्ख हो जाना और वरम की वजह से तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। अशूबे चश्म जिसमें आंखें सुर्ख हो जाती हैं, एक पतली साफ टिश्यू जो आंख की अगली सतह को ढांपती है और पलकों के अंदर लकीरें हो जाती हैं। ये आंख की बीमारी तिब्बी तवज्जो हासिल करने की एक आम वजह है जिससे दुनिया भर के लाखों अफराद हर साल मुतासिर होते हैं। अशूबे चश्म की मुख्तलिफ वजूहात को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे इलाज में बहुत ज्यादा मुफीद होगी। अशूबे चश्म के मुख्तलिफ अवामिल में वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी और जलन शामिल है। दोस्तों, अशूबे चश्म से बचने के लिए पहला तरीका यह है कि बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए, आंखों को छूने से गुरेज करना चाहिए। आप ये दो काम करके वायरल अशूबे चश्म के फैलाव को रोकने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर अर्के गुलाब इसके लिए बेहतरीन चीज है। अर्के गुलाब आपने खालिश लेना है। कोशिश करें कि सेहत शाह हो, यानी कि एक अरक को बार बार निकाला हुआ हो। ये आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं और हमसे भी खरीद सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप एक दिन में ही इस मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप अर्के गुलाब को फ्रिज के अंदर रख के ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद दिन में 3 मरतबा 2-2 कतरे आप आंखों में डालें। इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पर सबसे बेहतरीन चीज आबे जमजम है। आबे जमजम का पानी इसके लिए बेहतरीन है। आपने आबे जमजम का पानी कहीं से भी ले लेना है। अगर आपके पास पड़ा है तो बेहतर है, नहीं तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। आबे जमजम के पानी को आपने अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। इसी तरह जिस तरह अर्के गुलाब आपने आंखों में डाला, इस तरह आबे जमजम का पानी डालना है। वो बहुत ज्यादा शिफा वाला पानी है। इंशाल्लाह एक दिन में ही आपका ये मसला हल हो जाएगा। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आपने लेंस बिल्कुल नहीं पहने। इस हालत में आपने बिल्कुल भी लेंस नहीं पहनने। अगर आप लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आखिरी नंबर पर आपने गीले कपड़े से अपनी आंखों को साफ करना है और दिन में कम से कम 3 मरतबा अपनी आंखों में ठंडे पानी के साथ छिड़काव करना है। इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा आपने किन किन चीजों से एहतियात करनी है। अपनी आंखों को अपने हाथों से मत रगड़े, बिल्कुल भी नहीं रगड़ना। हर वक्त अपने हाथ अच्छी तरह धोकर रखें। रोजाना साफ तौलिया और वाश क्लॉथ इस्तेमाल करें। तौलिया या वाश क्लॉथ को शेयर ना करें। अपने तकिए को अक्सर तब्दील करते रहें, यानी कि एक तकिए को बार बार ना इस्तेमाल करें। अपनी आंखों की कॉस्मेटिक्स जैसे काजल वगैरह इसको इन्फेक्शन के बाद फेंक दें। आंखों के कॉस्मेटिक्स या जाती आंखों को देखभाल की अशिया को शेयर ना करें। दोस्तों, ये थी आपके लिए एक मुफीद मालूमात। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आपकी आंखें 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम तक ठीक ना हो तो आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। या जब आपकी आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ शुरू हो जाए, आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। या इसके अलावा आपको धुंधलापन महसूस हो या आंखों की रोशनी का कम होना महसूस हो तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। दोस्तों, ये थी आपके लिए खास वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।